जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक़्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक काशिफ़ अवान साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बेशुमार इन्होंने किताबें लिखी, उसके अलावा कॉलम निगार भी हैं, और अभी इन्होंने एक नई किताब लिखी है इख्तिलाफ़ के नाम से। आपको मैं बताता हूँ कि इख्तिलाफ़ आप समझते होंगे, इख्तिलाफ़ उसके हवाले से ही साथ-साथ इख्तिलाफ़ इन्होंने नाम दिया है, जो कि एक नया नाम है। इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने जो शायरी की है वो किस चीज़ पे की है, और इनकी शायरी और जो कॉलम लिखते हैं इसका अक्सर जो है मकसद और वो क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा करते हैं। तो शायर, आपको पता है कि ऑलरेडी शायरी जो ऐसी चीज़ है जो जुमानरू जिसको कहते हैं बचपन से, ये शायर कुदरती तौर पे पैदा होते हैं। शायर आप किसी बच्चे को कहें इसको बड़ा करके मैं शायर बना दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ये पैदाइशी तौर पे शायर होते हैं। और इसी तरह ये आपको जैसे मैंने बताया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये चकवाल की एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनको पूरा चकवाल क्या पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इनसे पूछते हैं इस सवाल से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलक साहब, पहले बताइएगा कि मलक और शायरी ये दो चीज़ें अलग अलग आपने कैसे शायरी में आगे। नहीं और नहीं मलक तो लोगों का होता है बड़ा, कहते हैं यार ये बड़े ज़बरदस्त, और गुस्से वाले लोग होते हैं शायरी से बड़े दूर होते हैं। पहली बात तो ये। ऐसा नहीं है। आप अगर अब्दुल कादिर हसन को जानते हैं गैर सियासी बातें वाले, तो वो अवान थे और हमारे गांव से ही बिलोंग करते थे। तो ऐसा नहीं है। अवान हमेशा से लिखते आ रहे हैं और हमेशा से ही शायर रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो आपने देखा कि चकवाल की जो ज़मीन है, सरज़मीन है, वो शहीदों की ज़मीन है। फ़ौज में ज़्यादा लोग जाते हैं, और आर्मी के आपने देखा जिस तरह काफ़ी लोग हैं। उसके अलावा बाकी हिस्सा तो शायरी की तरफ उतना मलकों का वो रुझान ही रहा कि जो सख्त तबीयत कहा जाता है। तो ये हैं शायर, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने कैसे इसकी तरफ, कैसे शायरी हुई, और किस शायरी की तरफ आपसे शुरू से उसका आपका ज़ौक़ रहा? शायरी असल में, अब जैसे आपने खुद कहा कि बाय बर्थ होती है, पैदाइशी होती है, खून में होती है। तो जो तबीयत मौजू होती है, जिसकी वो तबीयत खुद ब खुद उस तरफ बंदे की फितरत की रहनुमाई करती है और बंदा उस तरफ चला जाता है। और चकवाल बिला शक व शुबा जनाब शायरों का खित्ता है। चकवाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का हर दूसरा जवान ढोल सिपाही है और हर तीसरा जवान शायर है। तो शायरी और चकवाल का चोली दामन का साथ है। उर्दू का पहला शायर शाह मुराद चकवाल से ही था। उर्दू ज़बान को पहला मजमूआ चकवाल ने दिया, तो ये एक फ़ितरी अमल था। और उसी हवाले से ही तबीयत जब मौज़ू होती है तो बंदा खुद ब खुद फिर शायरी की तरफ रुझान उसका होता है, तो वो फिर बंदा लिखना शुरू कर देता है। और मैंने तकरीबन चौथी क्लास में पहली गज़ल लिखी थी और उस वक़्त से मुसलसल लिखता आ रहा हूँ। जी, माशाल्लाह। इन्होंने बताया कि जब चौथी क्लास चारम में थे तो तब से इन्होंने शायरी शुरू की और पहली नज़रों की। अभी आपने एक नई किताब लिखी, आपने पहले भी इससे किताबें लिखी। तो इस किताब का थोड़ा-सा आवाम को बताएँ कि इसका नाम क्या था और इसका ये नाम रखने का मकसद क्या था? देखिए, ये है बेसिकली नसरी नज़्मों का मजमूआ। नसरी नज़्म एक ऐसी सिन्फ़ है उर्दू की, जिसे आज तक वो मुनासिब पज़ीराई नहीं मिली और नुकात के नज़दीक इस पे हमेशा बहस होती रही है। दूसरी बात ये है कि इसका कोई नुमाइंदा शायर नून मीम राशिद या मीरा जी के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। तो ये एक मुश्किल सिन्फ़ भी है इस हवाले से कि इस पे अभी इसका वजूद तस्लीम होना है। तो इस हवाले से ये बाकायदा एक मजमूआ सामने आया है मेरा, और मेरा मौज़ू भी इत्तलाफ़ है, मोहब्बत का है। हमारे यहाँ इख्तलाफ बहुत तेज़ी से रुझान पा रहा है। हम किसी दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते, उससे इख्तलाफ़ राय रख के हम समझते हैं कि हमने कोई मार्का सा अंजाम दे लिया। जबकि मेरा मकसद ये है कि मुआशरे में इत्तलाफ़ होना चाहिए। हर बंदे को उसकी राय के साथ, एहतमाम के साथ हमें उससे इलाफ़ रखना चाहिए, मोहब्बत रखनी चाहिए, और यही इसका बुनियादी मकसद है इत्तलाफ़ का। जी, वैसे आम तौर पे तो ज़्यादातर जो शायरी देखी गई की गई है, लोग ज़्यादातर करते हैं जो शायर होते हैं, वो आपने देखा कि इश्क मशूक़ी और ज़्यादातर इसके ऊपर होता है। जबकि बहुत कम होते हैं जो कि दूसरी रूहानी शायरी की तरफ जाते हैं, या कुछ नरसी शायरी जिस तरह आपने की इस तरह करते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर शायर को और ज़्यादा जो पेरज़ाई मिलती है वो जो आशिक शायर होते हैं, आशिकी की तरफ जाते हैं, मशूक़ी की तरफ जाते हैं, उस शायरी में मिलती है। तो आपने इस शायरी को जो है इसको क्यों चुना? क्या चुनाव किया ज़्यादा? देखिए, दुनिया में 2 ही तरह के गम हैं। हम उर्दू लफ़्ज़ में इसे कहते हैं, या गम जाना है या गम दौरा है। तो अगर गम जाना है तो गम जाना महदूद है, गम दौरा ज़्यादा बड़ा है, इस वक़्त बड़ा गम है। मुआशरा जिस सिमत जा रहा है, आपके और भी गम है, ज़माने में मोहब्बत के सिवा फ़ैज़ ने कहा था। तो ये जो और गम है उनके बारे में कौन लिखेगा? अगर सभी जो जाना का गम जाना को लेके बैठे रहेंगे तो और गम किसने लिखनी है? तो मैंने तो इसे ही चूज़ किया, और गम लिखने का, और मुआशरे का असल जो अक्स है वो सामने लेके आने का। अच्छा, इख्तलाफ की बात तो ठीक है जी, आपसे हमारा इख्तलाफ है। तो इख्तलाफ जो है उसका और इख्तलाफ का जब लोगों को थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता कि ये जो बुक है इख्तलाफ, ये अगर दिखाई जाती है तो वो फौरी तौर पे कुछ लोग हमसे कहते हैं, जैसे हमने जब दिखाया तो वो कहते हैं ये लफ्ज़ ही हमने पहली दफ़ा इख्तलाफ वाला सुना है। तो इसका थोड़ा सा। देखिए, इंसान जो पैदाइश के फ़ौरन बाद से सीखना शुरू कर देता है, और ये सीखने का मरहला, हमने ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे जाके कुछ नया तो सीखना है। तो आज आपको एक नया सीखने को इतलाफ़ मिल गया।
तो ये जो चीज़ है, यही तो असल में हमारे यहाँ माशरे में भी, हमारी सोसाइटी में भी इसी का फुकदान है। हमें इतलाफ़ का पता नहीं है, तो हमने इतलाफ़ कैसे पैदा करना है। यही मैं चाहता हूँ कि लोगों को इतलाफ़ समझ भी आए और वो इतलाफ़ करके भी दिखाएँ। अच्छा, ये जो आपकी बुक है ये कितने सफ़ात पे और कितनी जिल्द हैं? ये एक ही जिल्द है, बेसिकली नसरी मजमूआ है और इसके 166 सफ़ात हैं। इसमें 53 नज़्में हैं, ठीक। ठीक है? और इसमें काफ़ी इसमें चकवाल के जो बेसिक बुनियादी दुःख हैं, उनका भी अहाता किया गया है। ज़माने का माहौलियात के हवाले से इसमें शायरी है। इसमें आप जैसे, हम जैसे लिखने वालों के दुःख हैं, जिनको पज़ीराई नहीं मिलती और जो वो लिख-लिख के दुनिया से चले जाते हैं, तब उनको कोई पहचाना जाता है। उस हवाले से इसमें बहुत सी नज़्में हैं। जी, बिल्कुल आपको इन्होंने बताया कि ये चकवाल के जो शायरी है, इन्होंने उसमें अपने इलाके को जो है उसको भी उजागर किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि चकवाल की जो ज़मीन है उसके मुतल्लिक आपने काफ़ी सुना होगा। तो आप से कहते हैं कि कुछ इसके अगर अशार आप हमें सुना दें, कोई ख़ास सही आपकी 53 नज़्म्स हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे नज़म या कोई अशार? जी, जी, मैं आपको नज़म उसमें से बुक्स में जी। दिखाता हूँ। जी, बिल्कुल आपको जैसे बताया कि ये आपकी इनकी बुक है जिसमें इत्तलाफ़ के नाम से है, और ये मलक काशिफ़ अवान साहब ने तहरीर की है, और ये अभी इसकी कोई अपने हमें थोड़े से 2 बोल शायरी के अपने सुनाएँगे किसी नज़म के। तो वैसे आपकी पसंदीदा कौन-सी है इसमें वैसे? वैसे मुझे इसमें काफ़ी नज़्में पसंद है, लेकिन एक मुझे इतलाफ़ बहुत पसंद है बेसिकली, ज़ाती तौर पे इतलाफ़ नज़्म मुझे जी, बहुत पसंद है। उसकी मैं एक कुछ अच्छा। उसको सुनाता हूँ कि अगर जवानी की उमंगों के दिनों में, अगर जवानी की उमंगों के दिनों में खुदा हमसे कभी पूछता, तो हम अपनी ही फरासत की कसम उठाते, उसे उसका वजूद अपनी दानिश में बतलाते, कभी जो खुदा हमसे पूछता। अब जब अंधे यकीन का नशा उम्र की अशरों का हज उठाकर दूर कहीं किसी काल कोठरी में दुबका खांस खांस कर बेहाल है, अब कोई पूछे तो बतलाएं उसे ये सारी कायनात और इससे मावरा सभी कायनातें, ये सहीफे, ये अरीज़े, ये तिलिस्माती दुनिया की बातें, ये सज़ा जज़ा, ये हशर सामानियाँ और खुदा, सब तेरी बाहों की गोलाइयों से परे की दुनिया है। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल मलक काशिफ़ अवान साहब हमारे साथ थे। इन्होंने हमें अपने कलमात जो थे वो सुनाए। इसके साथ इनका शुक्र करते हैं। आपका मेज़बान राजा कामरान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।